अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.3 को समझेंगे डिटेल के साथ। तो आइए पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं और हमने करना क्या है, हमने इन क्वेश्चन को जितने सिंपल, जितने मुख्तसर हो सकते हैं उतना मुख्तसर करना है। तो सर्ड लिखा हुआ है, तो सर्ड में स्केल रूट आता है, इसको साइन, इसको स्केल रूट पढ़ते हैं, और यहाँ पे नंबर्स को इंडेक्स पढ़ते हैं, और जो नीचे लिखा होता है इसको रेडिकेंड कहते हैं। जो साइन है इसको रेडिकल साइन। अगर कोई नंबर बाहर नहीं है तो जब हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलेंगे ना, पावर शक्ल में, दैट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पे यहाँ पे लगाएंगे 1/2। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 4 है, 5 है, तो 3 तो लिखा वैसे लिखा, पावर में आ जाएगा 1/4। इसका आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। तो अगर कोई नंबर नहीं है बाहर तो 1/2 पावर में लिखेंगे। अगर कोई नंबर ऊपर या इंडेक्स में लिखा हुआ है तो उसको हम एक के नीचे लिख देंगे वो नंबर। अगर रूल है, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और कुछ पावर लिखा हो दोनों नंबर्स की, तो वो पावर दोनों की अलग अलग होती है। अगर दो नंबर डिवाइड हैं तो सेम पावर अलग अलग होती है। जैसा कि 180 है तो 180 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, हम 180 के फैक्टर बना लेंगे। 180 को जब 2 पे करेंगे तो 2 9 are 18 0, फिर 2 पे गया 2 4 2 5, 3 पे 3 5 और 5 1। तो हमने 180 को फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे पास फैक्टर बने हैं वो बना है 2 2 टाइम आया है, 3 भी 2 टाइम, और साथ 5 से एक दफा आया हुआ है, और ऊपर जो रेडिकल का साइन है वो ऐसे। अब ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। हम अलग अलग करते हैं, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और साथ में स्क्वायर रूट 5 बचा हुआ है, 2 3 आर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारा सॉल्यूशन है। 162 को भी ऐसे फैक्टराइज करेंगे, तो 162 को जब फैक्टर करेंगे 2 8 16 टू 1, ये 3 पे गया, 3 2 6 7 21, 3 9 27, 3 3 9 and 3 1 3। तो जो बाहर वाला 3 है वो एज इट, तो 3 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, और फिर आ गया 2, और इन सब का इकट्ठा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अलग अलग करते हैं क्योंकि ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड 2 स्क्वायर रूट। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गए तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। 3 3 जा 9 9 से जा 27, तो 27 स्क्वायर रूट को हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। इस तरीके से 128 को भी फैक्टराइज करेंगे, और 128 को हम यहाँ फैक्टर बनाते हैं, बाद में इसको रिमूव कर देंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 2 2 एंड 2 1। एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर और एक सादा बच्चा। तो 3/4 एज इट मल्टीप्लाई 2 पावर 3। अब 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, तो दो दो नहीं बल्कि 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और सारे का क्यूब रूट। तो पावर सबकी अलग अलग करने लगा हूँ, 2 क्यूब और क्यूब रूट, फिर 2 क्यूब और साथ क्यूब रूट, और फिर साथ 2 का क्यूब रूट। क्यूब क्यूब रूट से कट जाता है बच्चों, तो 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, बल्कि क्यूब रूट है, तो 2 4 4 रूट से कट गया, तो आंसर मिला 3 क्यूब रूट 2
यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। आगे इसका जो हमारा फोर्थ वाला पार्ट है, इसको देखते हैं। 96 है, इसके भी फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले हम 96, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 12, 2 6, 2 3 and 3 1, 1 2 3 4 और 5। तो 2 मिला 5 टाइम, 7 मिला 3, x पावर 6 है। तो पावर को भी ब्रेक करने लगे हैं क्योंकि हमारे पास फिफ्थ रूट है। तो पावर हम 5 करेंगे अलग और एक x अलग। इस तरीके से y 1 2 अलग और 7 अलग, 5 अलग। G8 है तो Z3 अलग और Z5 अलग, और सारे के ऊपर क्या लगा देंगे हम, फिफ्थ रूट। तो जिन जिन नंबर्स की पावर यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है वो एक तरफ कर लेते हैं, जिनकी पावर 5 नहीं है वो मैं अलग कर रहा हूँ। तो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई x पावर 5 मल्टीप्लाई y पावर 5 मल्टीप्लाई z पावर 5 और सब की फिफ्थ रूट, और बाकी बचा हुआ मेरे पास x y स्क्वायर और z3, इसकी पावर क्या कर दी मैंने अलग। ये सारे फिफ्थ रूट पावर 5 से कट देंगे, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, बाकी बचेगा 2xy और z, और बाकी x y स्क्वायर रूट 7 z क्यूब, और बाहर क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ रूट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको हमने सारे पार्ट्स लिए हैं। अब हम आगे हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसकी स्टेटमेंट भी समझेंगे इस तरीके से, और साथ उसको प्रॉपर वे से हल भी करेंगे। और जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो मैथमेटिक्स है ये नहीं आ सकती। तो मैथ अगर आप चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट्स हों तो आपके लिए जरूरी है कि आप मैथमेटिक्स को खुद प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सिंपलीफाई, मतलब जितना हो सकता है उतना मुख्तसर करें। तो पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 18 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो रूल्स हैं, अगर पावर सेम हो, नंबर्स चाहे मल्टीप्लाई हो रहे हो चाहे डिवाइड हो रहे हो, तो पावर इकट्ठी कर सकते हैं। तो इन तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। हम ये काम करने लगे हैं, 18 ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 इकट्ठा स्क्वायर। तो 3 6 आर 18, 3 2 आर 6, तो स्क्वायर रूट में कितना आंसर मिल गया हमें, 3। आगे इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। तो 21 स्क्वायर रूट एंड 9 स्क्वायर रूट ओवर 63 और 7 स्क्वायर रूट। इसका भी हम करेंगे 21 मल्टीप्लाई 9 ओवर 63 इन सब का स्क्वायर रूट। 9 7 63, 7 3 21, इसका भी आंसर कितना मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे जो इसका थर्ड वाला पार्ट है 243 x पावर 5 y पावर 10 एंड z पावर 15, और सारे के ऊपर है दी फिफ्थ रो। तो जो 243 है इसको बच्चों हम फैक्टराइज करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो ये 3 बजेगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 2 6, 3 7, 3 9, 3 3 एंड 3 1, 1 2 3 4 और 5। जो 3 है वो 5 टाइम आया हुआ है, पावर मैंने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। x पावर 5 है और होल पावर 1 ओवर 5, y पावर 10 है और होल पावर है जी 1 ओवर 5, z पावर है 15 और होल पावर है 1 ओवर 5। तो ये 5 5 से कट गया, ये भी कट गया, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 1 are 5 3। तो हमें आंसर मिल रहा है 3x y 2 और z पावर 3। इससे फर्दर हम इसको बिल्कुल भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमारा यही सॉल्यूशन होगा। आगे हम इसका फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 4/5 एंड क्यूब रूट ऑफ 1 to 5, 4 over 5, 125 और ऊपर है जी क्यूब रूट। तो अब 1 to 5 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, जब एलसीएम लेंगे
इसमें बच्चों जो 5 है ना वो 3 टाइम आ जाएगा और पावर इसकी 1/3, 3 से कट गया, 4/5 मल्टीप्लाई 5, 5 से कटा, तो आंसर में कितना बन गया मेरे पास 4। आगे इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं जी। 21 स्क्वायर रूट 7 और 7 है जी 3। तो 21 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 21 के फैक्टर बनेंगे, वो बनेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट, फिर 7 और फिर 7 क्या है जी 3। आपकी पावर स्क्वायर रूट है तो इकट्ठी करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 और ऊपर स्क्वायर रूट। तो 7 का स्क्वायर क्योंकि 7 2 टाइम लिखा हुआ है, 3 का भी स्क्वायर क्योंकि 3 2 टाइम लिखा हुआ है। ये पावर दोनों की अलग अलग करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ये काट देंगे तो 7 मल्टीप्लाई 3 तो 7 3 21। तो ये हमारा इस तरीके से क्या होगा आंसर होगा। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4 3 उसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन में इसने हमसे क्या बोला हुआ है। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। सिंप्लीफाई करना है, करना कैसे है, कंबाइन करना है सिमिलर टर्म्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी। तो फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब कैसे करना है, 45 को हमने फैक्टराइज करना है, एलसीएम करना है। 45 जाएगा 3 पे 3 1 जा 3 3 5 3 5 15 एंड 5 1 जा, तो 3 2 टाइम है और 7 5 है, माइनस 20 का बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और जो 7 वाला 5 स्क्वायर रूट ऐसे ही। तो स्क्वायर कटा स्क्वायर रूट से, 3 बच के बाहर आ गया, 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट से कट गया तो 2 आएगा और एक 3 भी लिखा हुआ है, तो ये जब 2 बाहर आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर हम देखें तो इनमें स्क्वायर रूट 5 सब के अंदर लिखा हुआ है। अब इनको प्लस माइनस कैसे करते हैं, इनके जस्ट कोफिशिएंट्स को आपस में हल करेंगे। 3 और 4 कितना जगह मिलके 7, जब 7 में से ये 6 निकालेंगे तो बाकी बच जाएगा बच्चों 1 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 1 लिखते नहीं है तो इसलिए हमारा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आएगा। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस 300 और ऊपर क्या है जी स्क्वायर रूट है। तो 12 के फैक्टर्स ही हैं, 2 स्क्वायर और 7 कितना बच्चों आ जाएगा 3 और बाहर क्या लिखा हुआ है 4। आगे जो 27 है इसमें 3 3 टाइम आते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 3 जो है वो 2 दफा अलग कर लेंगे और 1 दफा 3 अलग कर लेंगे। अब जो 75 है इसके फैक्टर बना लेते हैं, 3 2 6 3 5 15 5 5 और 5 1। तो 75 का ये बन रहा है 3 इंटू 5 2 टाइम आ रहा है और 7 3। आगे है 300, 2 1 सा 2 2 5 सा 10 0 2 7 5 3 2 सा 6 3 5 सा 50 5 5 और 5 1। तो 2 2 टाइम आ रहा है और 7 5 भी 2 टाइम है और 7 1 3। तो जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कट जाएंगे बच्चों, तो 2 बचेगा, 2 4 8 और 7 स्केयर रूट ऑफ 3। स्केयर रूट कट गया तो 3 बचा, 3 5 15 और स्केयर रूट ऑफ 3 ये कटेगा तो 5 बाहर रहेगा, 5 3 माइनस का 15 स्केयर रूट ऑफ 3। दोनों के स्केयर रूट कट गए तो 2 और 5 बचा, तो 5 10 तो आ गया 10 स्केयर रूट ऑफ 3। ये दोनों आपस में कट गए हैं, 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों 18 और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में उसने में क्या वैल्यू दी हुई है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास
स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो दोनों के अंदर स्क्वायर रूट वाले टर्म सेम है और साथ वाले नंबर्स को हम आपस में प्लस करेंगे, तो स्क्वायर रूट 3 बाहर ऐसे ही है, 3 प्लस 2 ये बच्चों हो जाएगा 5 और साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो स्क्वायर रूट वाला नंबर स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जब ये स्क्वायर रूट वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, जब दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर सेम लिखे हों और आपस में हो रहे हो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हम लिखते एक दफा है लेकिन जो स्क्वायर रूट है वो उड़ा देते हैं। तो 5 3 जा 15, असल में जब 3 3 से मल्टीप्लाई होना है ना बच्चों आ जाएगा 9, और जो 9 का स्क्वायर रूट है बच्चों वो 3 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 3। आप भी ऐसे कर सकते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है जी, फोर्थ वाला पार्ट है 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट वाले नंबर सेम है, हम सात जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में करेंगे, -6 में से 3 गया तो बाकी बच्चों को बचेगा 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट, 3 2s आर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे जिसका है जी हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट, सिंप्लीफाई करना है और कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प लेनी है सो दैट हमारा जो आंसर है वो जल्द ही आ जाए। इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर, मैं उसको लिख देता हूँ अभी। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का साइन है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक बच्चों फॉर्मूला जब दो नंबर सेम हो, आपस में प्लस भी हो रहे हो, वही आपस में हो रहे हो माइनस, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया तो 6। आगे इसका बच्चों जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस सारे का स्क्वायर। इस पे हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर वाला। तो वो बच्चों होता है जब दो नंबर के दरमियान प्लस का साइन हो, ऊपर स्क्वायर हो, तो पहले का स्क्वायर दो, पहले दूसरी रकम प्लस दूसरी का स्क्वायर, इस पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस b का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट से, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया बच्चों। 5 बचा यहाँ से, 2 एज इट, ये नंबर दोनों स्क्वायर रूट वाले हैं। 5 3 आर 15 प्लस का 3। अब इस 5 को इस 2 में आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बगैर स्क्वायर रूट के है, तो जो ये ऐड होगा उस नंबर के साथ जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो 5 ऐड होगा 3 के साथ, तो 5 प्लस 3 बच्चों कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। आगे इसका हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। बोर्ड के अंदर इसमें से बच्चों एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंफर्म होता है कि ये वाला इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन एक अंडरस्टूड बात आने आना है। इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कटा स्क्वायर रूट से ये भी कटा, तो 5 माइनस 3 ये बराबर होता है 2 के। आगे जो इसका फिफ्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें बच्चे एक गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन को पूरा हल भी नहीं करते। आज मैं समझाता हूँ a माइनस बी प्लस बी, फॉर्मूला लिखा हुआ सेकंड वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर कटेगा स्क्वायर से 2 बचा -1/3। बच्चे क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, बल्कि आगे हम इसका एलसीएम भी करेंगे। उसका के लिए 2 के लिए जो खुद से 1 लगा लो, 3 1s आर 3 हमारा एलसीएम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6, 1 1s आर 1, इसका आंसर बन गया 5/3। अब ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है हमारा। आगे इसका हमारे पास रखते हैं जी फिफ्थ वाला पार्ट,
तो फिफ्थ पार्ट में भी फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे हम, नीचे वाला जो लिखा हुआ है a+b-b, लेकिन 2-3 दफा अप्लाई करेंगे। फिफ्थ पार्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y एंड स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y, x प्लस y, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ये दो सेम है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मतलब x का स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस y का स्क्वायर और स्क्वायर। बाकी जो अमाउंट्स हैं वो फिलहाल ऐसे ही चलेंगी जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो स्क्वायर कटेगा स्क्वायर रूट से तो बाकी बचेगा x माइनस वाई और साथ लिखा हुआ है x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब दो नंबर सेम है, फर्क बस प्लस माइनस का है। इन दो पे फिर लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर नंबर सेम है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 2s are 4, 2 2s are 4 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो 4.3 है उसको वाइंड अप किया है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उनको हल करेंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।